हेलो बच्चों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है टॉपिक। इसमें मैंने आपको जो है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी बाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी डेल एम ओवर डेल बाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स होने पर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। ये तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन जो आपको कराए थे उसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई थी वो डायरेक्ट ही क्या हो रही थी, एग्जैक्ट हो रही थी। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो dx का कोफिशिएंट था m, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y लेने पर, और dy का कोफिशिएंट जो था वो उसे n कंसीडर किया गया था और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ये इक्वल होते थे। तो ये इक्वेशन क्या होती थी, हमारे पास में एग्जैक्ट होती थी। फिर उस एग्जैक्ट का हम क्या करते थे, सोल्यूशन निकालते थे। क्या करते थे, m को डिफरेंशिएट करते थे, एक्स इंटीग्रेट करते थे एक्स के रेस्पेक्ट में, बाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाता था बाई। फिर हम एन की वो टर्म्स लेते थे, टर्म्स ऑफ एन विच डोंट कंटेन एक्स, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते थे इक्वल टू सी। तो ये जो है वो हमारे पास में क्या निकल करके आती थी, एक इक्वेशन निकल करके आती थी। तो पहला, अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है मींस डेल एम ओवर डेल बाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। अगर ऐसा है, जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, मींस डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो उसके बाद में जो है वो मैंने एक रूल 1 बताया था। तो रूल 1 में क्या था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी रूल 1 के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स इसके लिए। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, डेल एम ओवर डेल बाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इस इक्वेशन को ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास में कई केसेस थे कि किस तरीके से क्या है तो क्या बनाएंगे। तो रूल 1 में मैंने आपको बताया था, रूल 1 में अगर ऐसा हो जाए डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स ओवर एन निकाला जाए और ये जो फंक्शन आए एफ एक्स का, तो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, किसका, एफ एक्स का, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे इस इक्वेशन फर्स्ट को, और मल्टीप्लाई करने पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से वो इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं थी वो एग्जैक्ट बन जा रही थी। क्या बन जा रही थी, एग्जैक्ट बन जा रही थी रूल 1 में। अब रूल 2 में क्या हुआ, रूल 2 में अब डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन इक्वल टू निकाला। अब वो एफ एक्स नहीं बना एक्स बाई का फंक्शन बन गया। तो हम क्या करते फिर उस पीरियड में, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल बाई अपॉन
एम, ये निकाल करके देखते हैं। याद रखने के लिए ऐसे करके रख लीजिएगा, एन के रेस्पेक्ट में एन का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस किया है तो एन को अपॉन में, यहां पर एम का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस किया है तो एम को अपॉन में। ये फंक्शन आना चाहिए था बाई का। ये कैसे याद रखेंगे, किसका फंक्शन आना चाहिए था, एम को किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो बाई का फंक्शन आना चाहिए। माइनस जिसको किया है एन को, माइनस एन का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस किया है तो एन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया था तो एक्स का फंक्शन आना चाहिए। अब हमारे पास में बाई का फंक्शन आया तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर उस पीरियड में निकालते थे हमारे पास में एफ ऑफ बाई डी वाई, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था उससे इसके लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे इस इक्वेशन के लिए। अगर ये केस सही नहीं होता था तो तब रूल 2 पर आते थे। अगर ये ट्रू हो गया, सही हो गया, तो हम रूल 1 को अप्लाई करके सॉल्व करते थे। अगर ये से एफ ऑफ एक्स का फंक्शन नहीं आया तो हमारे पास में रूल 2 के हिसाब से इस तरीके से करते थे। बाई का फंक्शन आ गया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते इस इक्वेशन 1 को पूरे को, और फिर जो इक्वेशन प्राप्त होती वो एग्जैक्ट होती। और फिर एग्जैक्ट को जैसे सोल्यूशन निकालते हैं एग्जैक्ट का, इस तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं और उसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब ना तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ना रूल 1 अप्लाई हो रहा है, ना रूल 2 अप्लाई हो रहा है, तो फिर रूल 3 अप्लाई करते हैं। तो रूल 3 किस प्रकार से अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो रूल 3 अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अंश रूल 3 अप्लाई करने के लिए जो है स्टूडेंट्स देखें इसे हटाते हैं। रूल 3 अप्लाई करने के लिए, रब करने के लिए लेकर के आओ। रूल 3 इफ ना तो ये रूल 1 एप्लीकेबल हो रहा है, ना रूल 2 एप्लीकेबल हो रहा है, और ना बिना रूल को अप्लाई करे हुए भी एग्जैक्ट बैठ रही है, तो रूल 3 पर जाएंगे। तो इफ एम इज ऑफ द फॉर, जो एम है हमारे पास में ये एम, तो देखिए स्टूडेंट्स इसे पहले रब कर देता हूं। ऐसे कर दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसका टू 0, और ये एग्जैक्ट नहीं है। मतलब जैसे एम हमारे पास में यहां पर ये है एम इक्वल टू बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर, और एन हमारे पास में माइनस एक्स, क्योंकि प्लस का एन चाहिए, प्लस बनाने के लिए हमें इस माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई। हम क्या करते हैं एग्जैक्ट देखने के लिए डेल एम ओवर डेल बाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स आना चाहिए। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव का निकालते हैं एम का विद रेस्पेक्ट टू बाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा अदर वेरिएबल को हमारे पास में एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो हमारे पास में एक्स और बाई dx से पता चला है एक्स वेरिएबल, dy से पता चला है बाई वेरिएबल। तो ऐसे हमारे पास में दो वेरिएबल है, बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बाई का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और बाई स्क्वायर का 2y हो गया, ये आया। इसे डिफरेंशिएट करें पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो -1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 2x और बाई एज ए कांस्टेंट होता है, ऐसे रहेगा। तो देखो ये और ये इक्वल नहीं आए, डेल एम ओवर डेल बाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल
एक्स, ये इक्वल नहीं आया तो रूल 1 अप्लाई करके देखेंगे। रूल 1 भी एप्लीकेबल नहीं है, ये रफ पे करके देख लेंगे। तो रूल 2 अप्लाई करके देखेंगे, रूल 2 भी एप्लीकेबल नहीं है तो रूल 3 की ओर आएंगे। और रूल 3 की अगर नहीं देखना चाहते तो रूल 3 के जो मैंने कंडीशन दी है वो फुलफिल कर रहा हो तो हम रूल 3 अप्लाई कर देंगे। तो देखें क्या कंडीशन एप्लीकेबल हो। तो देखें सोल्यूशन दे रहा हूं। गिवन डैट, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इस माइनस को अंदर ले जाएं तो y माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो देखो इस फॉर्म का बन गया और मैंने इससे ये निकाल करके देखा तो ये हमारे पास में ये निकाल कर देखेंगे। therefore given equation first is not exact, अब एग्जैक्ट है नहीं तो देखेंगे रूल 1 लगेगा, रूल 2 लगेगा या रूल 3 लगेगा या रूल 4 लगेगा या रूल 5 लगेगा। आगे रूल बताऊंगा, अभी थर्ड रूल लेकर के आया हूं आज। तो ये नहीं है, ये उतारेंगे आप, इसको उतारना है। अब मैं ये रूल जो मैं थर्ड लेकर के आया हूं तो यहां बता रहा हूं मैं इस फॉर्म का होना चाहिए। देखते हैं इस फॉर्म का है या नहीं। देखिए यहां स्टूडेंट्स इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस यहां कॉमन आ रहा है, यहां भी स्टूडेंट्स एक्स कॉमन आ रहा है -1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब मैं स्टूडेंट्स देखो इसे f1 एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f2 एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 लिख दूं। तो देखो f1 एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई है और f2 एक्स वाई हमारे पास में -1 माइनस एक्स वाई है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास में, तो देखिए इफ m इज ऑफ द फॉर्म, m किस फॉर्म का है, y इक्वल टू बाई f1 एक्स वाई बाई f1 एक्स वाई की फॉर्म का है। ये पूरा ही जो m है, ये पूरा m है, तो ये पूरा m किस फॉर्म का है, ये पूरा m इस फॉर्म का है। m क्या होता है, dx का कोफिशिएंट, ये dx का कोफिशिएंट है। तो m किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का देखो देखने को मिला। और dy का कोफिशिएंट n होता है, ये किस फॉर्म का है, x f2 xy की फॉर्म का है। तो जब मिला इस फॉर्म का तो मैं क्या करूं, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालेंगे। रूल 1 में अलग तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया था, रूल 2 में अलग तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया था, अब रूल 3 में अलग तरीके से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या निकालेंगे, 1 अपॉन mx माइनस ny और 1 अपॉन m क्या है, m ये पूरा है, x से मल्टीप्लाई कर दें, x
बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये m है, इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दिया x से, माइनस n, n क्या है, ये पूरा n है, x माइनस 1 माइनस एक्स वाई। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, बाई से, बाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, 1 अपॉन मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 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 मल्टीप्लीकेशन प्लस एक्स बाई लिख दें इसे और प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन 2x बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स क्या आया, 1 अपॉन 2x बाई। ये इंटीग्रेटिंग इस पे फैक्टर हमारे पास में स्टूडेंट्स आ गया। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार को स्टूडेंट्स कि ये सही उतारा है या गलत। बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स सही है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अब इस फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 1 अपॉन 2x बाई। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को 1 अपॉन 2x बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन 2x बाई ब्रैकेट x प्लस एक्स स्क्वायर बाई dy इक्वल टू 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आया, 1 अपॉन 2x माइनस, जब इसी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन 2, 1 अपॉन 2xy की मल्टीप्लिकेशन y से तो 1 अपॉन 2x आएगा, 1 अपॉन 2xy की मल्टीप्लिकेशन किससे, एक्स बाई स्क्वायर से, माइनस का साइन तो यह ही है, एक्स से एक्स कैंसिल, एक बाई से एक बाई कैंसिल, बाई अपॉन 2 आ गया। इसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, dx प्लस, इसे माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो बाई आया, और माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ एक्स। देखो 1 अपॉन 2xy की मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर बाई से की, तो बाई से बाई कैंसिल, एक्स से एक एक्स अपॉन 2 आया, ये डी वाई। अब चाहे स्टूडेंट्स इसके लिए देख लें आप, और ये क्या होगी देखते नहीं है वैसे, अब ये हमारे पास में एग्जैक्ट होगी। ये देखें, ये सेकंड ले लें, नाउ m इजिकल टू हमारे पास में क्या है, देखो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, 1 अपॉन 2x माइनस बाई अपॉन 2, और n क्या है, माइनस 1 अपॉन 2y माइनस x अपॉन 2। इसे डिफरेंशिएट करें पार्सली y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब ये देखें, नाउ
डेल एम ओवर डेल बाई इक्वल टू, चाहे तो आप इसके लिए एम डैश और एन डैश मान लें, डैश मान सकते हैं, डेल एम डैश ओवर डेल एन डैश इक्वल टू डेल एक्स। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड इज एग्जैक्ट। तो हमने रिड्यूस करके इसे एग्जैक्ट बना दिया, और एग्जैक्ट बन जाती है तो उसका सलूशन एम डैश डीएक्स बाई को कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट किया जाए, कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन डैश विच डू नॉट कंटेन एक्स, और बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू सी। देखिए बाई एम डैश इज दिस 1/2x माइनस बाई अपॉन 2 एक्स के रेस्पेक्ट में, और बाई क्या है, बाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्लस टर्म्स ऑफ एन डैश ये जो एक्स कंटेन नहीं कर रही है, तो देखो ये एक्स कंटेन कर रही है, ये कंटेन नहीं कर रही है, माइनस 1/2 बाई डी बाई इक्वल टू सी। इसे रब किए देते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 1/2 एज इट इज रहेगा, और log ऑफ x 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में log ऑफ x आया, और y कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है, तो माइनस y/2 कांस्टेंट रहा, और y/2 कांस्टेंट रहा, बाहर ले लिया dx, यहाँ पर 1 है, y/2 x हो गया, तो एक्स वाई लिखा जा सकता है, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2, और 1/y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log ऑफ y हो गया इक्वल टू c। आगे देखें स्टूडेंट्स, यहां क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो है वो सी डैश कंसीडर कर लें। अब देखें सी डैश, यहां क्या हुआ, इसमें और इसमें देखिए 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, log ऑफ x ये माइनस log ऑफ y माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी डैश, ये और ये क्या हो गया, log ऑफ x अपॉन वाई, कोसेंट log का लगा, क्योंकि log ऑफ m अपॉन n टू द बेस कुछ भी, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो वही मैंने पास ये इस तरीके का लिखा हुआ, मैंने ये लिख दिया माइनस एक्स वाई, और ये 2 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ 2c डैश log ऑफ x अपॉन वाई माइनस एक्स वाई, और इसे c ले लिया, where c is equal to 2c dash is constant of इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और ये जो मेरे पास में इक्वेशन आई, वो इक्वेशन इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन आई। पहले इसे रिड्यूस करा, ये रिड्यूस करके मेरे पास में ये आई, और इसका सॉल्यूशन ये आया। तो
ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्सों को भी फ़ायदा हो सके। और कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आप मेरे से और क्या चाहते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।